हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी जो है अच्छी चल रही होगी। तो आज जो है हमारा एनटीपीसी का जो है प्रैक्टिस का जो है प्रीवियस ईयर का तीसरा क्लास है, जो कि 7 जनवरी 2021 को जो एग्ज़ाम हुआ था उस पेपर का जो है एनालिसिस करते हैं। तो पहला प्रश्न है किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों की जो है संख्या का अनुपात 5:7 है। सत्र के दौरान 8 और लड़कों को दाखिला हो गया। उसके बाद लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 1:1 हो गया। तो आरंभ में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच का अंतर क्या था? तो इसका जो सलूशन है मैथ का है, इस प्रकार से कर लेंगे। इसमें मानेंगे कि माना जो है प्रारंभ में विद्यालय में जो है लड़कों की संख्या 5x हो जाएगा और लड़कियों की संख्या जो है 7x हो जाएगा, जो कि उसका रेशियो दिया है। 8 वर्ष बाद दाखिला होने पर पूछा है तो 5x + 8 कर देंगे। उस समय लड़कियों की संख्या 7 ही रहेगी, जो कि 1:1 हो गया। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर जो है 8 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2, जो कि करंट अफेयर का है। करंट अफेयर जो है अब जो नया आएगा उसको हम पढ़ेंगे। करंट अफेयर के लिए हम एसपीडी का जो करंट अफेयर है उसको हम जल्द ही करा देते हैं, आप लोग उसे कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, भारत सरकार के द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्संरचित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का गठन किया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा इंदिरा आवास योजना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, यह मैथ का सवाल है। प्रश्न है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में एक वृत्तखंड काटा जाता है। वृत्तखंड का कोण 40 डिग्री है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr² θ/360, जिसमें पाई का मान 22/7, आर के रेडियस जो है आर की वैल्यू जो है 21 है, पाई का मान 22/7, थीटा जो है 40 अंश दिया है। तो इसको सॉल्व करने पर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र के जो है अंग है? इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा 26। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1945 में की गई थी। वर्तमान में जो है इस संगठन की सदस्य संख्या टोटल 193 है। इसमें जो है कुछ प्रमुख यूएन संगठन भी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा कौन प्रदान करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा टेलनेट। टेलनेट का जो है फुल फॉर्म होता है टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। यह एक ऐसा नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग इंटरनेट या फिर लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन का कनेक्शन प्राप्त करने के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, यह रीजनिंग का सवाल है, यह लंबा भी है तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न है, भारत के चित्रण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो सही आंसर होगा डॉक्टर होमी भाभा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, 2018 में जकार्ता में आयोजित एशियाई खेलों में किस देश ने प्रथम स्थान लिया है?
तो इसका जो सही आंसर होगा चीन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितनी मांगे की थी, जिनमें कुछ को गांधी इरविन समझौता के रूप में स्वीकार किया गया था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा 11 मांगों को जो है लेटर में गांधी जी ने लिखा, जिसको जो है स्वीकार कर दिया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, मैथ का है। प्रश्न पूछ रहा है, दो पुरुष एक स्थान से एक ही दिशा में क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शुरू करते हैं, तो वह कितने समय बाद एक दूसरे को 8.5 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। तो इस प्रश्न को जो सॉल्व करने के लिए इसका जो सलूशन हुआ है कि मानो दोनों व्यक्ति टी समय में 8.5 किलोमीटर की दूरी पर होंगे, तो प्रश्न के अनुसार 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा और 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा यानी का समय लेंगे, तो इसको सॉल्व करने पर टी बराबर 17 घंटे आ जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है 23 अप्रैल। 23 अप्रैल को जो है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 मैथ का है कि जब संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है, तो संख्या n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो इसका एक फार्मूला होता है कि संख्या बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो संख्या n है, संख्या की वैल्यू n दिया है, भाजक 5 दिया है, भागफल नहीं पता, शेषफल 2 बचता है। तो इसका एक फार्मूला ये हो जाएगा, जब 5 से भाग देंगे तो n स्क्वायर बटे 5 प्लस 5 क्यूब 4/5 क्यूब, यानी कि शेषफल जो है 4 बचेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यह सरलीकरण का जो सवाल है यानी कि सिंप्लीफिकेशन का, तो इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, बॉडमास के रूल से सॉल्व होगा। अगला प्रश्न है रीजनिंग का। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे संबंध से उसी प्रकार है जैसे कि पहला दूसरे से। तो इसमें जो है गुरुत्वाकर्षण की खोज, उसी प्रकार टेलीफोन का जो है आविष्कार किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, 1920 से 1922 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया था। तो असहयोग आंदोलन का नेतृत्व जो है महात्मा गांधी ने किया था 1920 से 22 के बीच में। अगला प्रश्न है मैथ का प्रश्न नंबर 17, इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो इसका जो सही आंसर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है पहले अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, जिन्होंने 1887 ईस्वी में मद्रास में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इस अधिवेशन में पहली बार भारतीय भाषा तमिल में अभिभाषण दिया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न है भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है। इसका जो सही आंसर होगा विक्रम साराभाई। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई को माना जाता है। इनकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन वर्ष 1962 ईस्वी में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का पुनर्गठन करके 15 अगस्त 1969 ईस्वी को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की जो है स्थापना की गई। अगला प्रश्न देखते हैं।
यह जो है करंट का सवाल है तो इसको छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न 21 का है, एक निश्चित धनराशि पर 4% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए लगने वाला चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर 20 रुपये है, तो धनराशि कितनी हुई। तो जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पर जो है हमेशा एक न एक प्रश्न कोई एक प्रश्न जरूर पूछता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक सिंपल फार्मूला है। यह उस फार्मूले पर नहीं लगाया है, तो इसको जो है आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इस पर हम सॉल्व नहीं करा सकते। अगला प्रश्न है, यह भी मैथ का सवाल है, इसको छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न है मैथ का, इसको भी हम लोग छोड़ देते हैं, ये भी मैथ ही है। करंट अफेयर का सवाल है। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न पर जो है बहुत ही ज़्यादा सवाल पूछते हैं। प्रश्न पूछ रहा है कि 5 पुरुष किसी दीवार को 12 दिन में बना लेते हैं, तो मूल दीवार से 50% अधिक दीवार 10 दिन में बनाने के लिए कितने पुरुषों की जो है आवश्यकता होगी। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला है, M1D1/W1 = M2D2/W2, यानी कि M फॉर मैन मतलब कितने आदमी हैं, D फॉर डे कितने दिन काम हुए हैं, W फॉर वर्क यानी कि कितना काम हुआ है। तो इसी बेस पे सवाल लगता है। बहुत ही सिंपल तरीका है। M1 कमांड 5 दिया है, 5 लोग 5 आदमी 12 दिन में किसी एक काम को करते हैं, तो कितने आदमी 10 दिन में उसका 3/2 भाग कितने दिन में करेंगे, तो कितने आदमी करेंगे। तो इससे इसका जो आंसर निकल जाता है। ये भी करंट का सवाल है। ये मैथ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। धनावेशित आयन को क्या कहा जाता है। तो धनावेशित आयन को जो है धनायन कहा जाता है। आयन एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणुओं का ऐसा समूह है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है। यह ऋण आवेश तथा धन आवेश होता है। ऋण आवेशित आयन को धनायन और धन आवेशित आयन को धनायन कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था। यह इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1974 ईस्वी में। 1974 ईस्वी में जो है परीक्षण किया था। कहाँ किया था, राजस्थान के जो है पोखरण जिले में जो है किया था। उस समय जो प्रधानमंत्री थी वह श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, और इस परीक्षण को जो है नाम क्या दिया गया था, तो स्माइलिंग बुद्धा के नाम से इसको दिया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, जो कि मैथ का सवाल है और इस बहुत ही सिंपल है। मिश्र धन बराबर मूलधन 1 + 10/100 से सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न है रीजनिंग का। दिए गए विकल्प में नीचे दी गई श्रृंखला के डॉट के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यह रेशियो चेक करना है। 1 1 2 8 इस प्रकार से दिया है। तो 1 में 1 का क्यूब जोड़ने तो 1 आ जाएगा। 2 में 2 का क्यूब 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब 27 है। उसी प्रकार 4 का क्यूब जो है 64 होगा। इसी प्रकार से इसको व्यवस्थित किया गया है। अगला प्रश्न है, यह मैथ का प्रश्न दिया है। इसको सॉल्व करने के लिए बोर्डमास रूल से जो है सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। रॉलेट एक्ट किस सन में जो है पारित किया गया था। तो वह रॉलेट एक्ट जो है 1919 में पारित किया गया था।
इस एक्ट के जो अंतर्गत जो है 9 अप्रैल 1919 को पंजाब के 2 अत्यंत लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को ब्रिटिश सरकार के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था रॉलेट एक्ट के दिन। अगला प्रश्न है, यह डाटा इंटरप्रिटेशन का सवाल है मैथ का। अगला प्रश्न देखते हैं, मैथ का सवाल है प्रश्न नंबर 37। यदि 3 tan 2 थीटा माइनस 3 बराबर 0 है तो थीटा का मान क्या होगा। तो tan 2 थीटा बराबर, यहाँ से जो है tan 2 थीटा बराबर करेंगे तो 3 को उधर दूसरे साइड पक्षांतर करेंगे तो 3/√3 हो जाएगा, और 3 को जो है √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। तो √3/√3 यानी कि √3 हो जाए, √3 का जाए तो √3 बचेगा, तो जो कि √3 बचा है। tan 2 थीटा बराबर √3, तो √3 का मान जो होता है वह tan 60 अंश का मान जो है √3 होता है। तो यहाँ से tan कट जाता है, 2 थीटा का मान 60 आ जाता है, तो थीटा इज इक्वल टू 30 अंश आ जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, यह मैथ का सवाल है, इसको सवाल भी करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो यह जो है 10 अप्रैल को, नहीं 24 अप्रैल को जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ध्यातव्य है कि पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2010 को जो है मनाया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों का उल्लेख जो है किया गया है। तो ये प्रश्न पूछ सकता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है पंचायतों का उल्लेख किया गया, तो वह होगा अनुच्छेद 40 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि योगफल जो एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है कि 3 अंकों की संख्या में 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 999 हो जाएगी, में न्यूनतम कौन सी संख्या जोड़ी जाए। तो 999 में कितना जोड़ी जाए कि योगफल जो है एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 999 जो है, पहले हम चेक करेंगे कि 31 का वर्ग जो है 961 होता है, फिर उससे बड़ी संख्या का वर्ग 32 का वर्ग जो है 1024 होता है। तो यह सबसे छोटी हो गई, या जो है 4 अंकों की हो गई, तो यानी कि 961 लेंगे। तो 961 से जो है कम होनी चाहिए। तो कितना संख्या जोड़ेंगे कि हो जाएगा। तो 1024 होने के लिए 999 में 25 जोड़ने पे जो है 1024 हो जाएगा, जो कि पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो इसका सही आंसर 25 हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, रीजनिंग प्रश्न नंबर, यह रीजनिंग सवाल है कि YV QJ इसके बाद क्या आएगा, किस क्रम में होगा। तो यह जो क्रम है बैठाएगा कि Y की वैल्यू 25, V की वैल्यू 22, तो यह 25 से 22 कितना कम है, तो -3 कम है। फिर Q की वैल्यू 17, तो यह 21 से 22 से कितना कम है, तो यह 20 या 5 कम है। फिर J की वैल्यू 10, तो यह कितना कम है, तो यह 7 कम है। तो यानी कि जो कमी हो रही, कितने की हो रही, 3, 5, 7, 9 की कमी। तो इसी प्रकार जो अगला होगा वह 11 की कमी होगी। तो ए से जो 11 है वह कितना नहीं, जे से एक ए तक पूछा है तो वही हो जाएगा कि -9 की कमी, -9 पर जो कौन सा आएगा, ए आएगा, तो यही सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मैथ का है। अगर आप लोगों को हमारा क्लास पसंद आ रहा हो तो भाई लाइक कर दें, और जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कर दें। जो लोग अपने से खुद से करना चाहते हैं वो वीडियो को रोक कर खुद सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 है, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो है विकल्प चुना था।
तो वह थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना था। इसमें हम देख लेते हैं कि भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है 1956 से 1961 ईस्वी में शुरू की गई थी। यह पूछता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी, तो 1956 से 1961 के बीच शुरू की गई थी। यह योजना जो है पीसी महालनोबिस के मॉडल पर जो आधारित है। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है समाजवादी समाज की जो है स्थापना करना था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की जो है स्थापना करना था। इसके जो है महत्वपूर्ण बृहद उद्योग भी है, जैसे कि दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने इसी जो है पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आते हैं। यह मैथ का सवाल है, बहुत ही सिंपल है, रेशियो का है। अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 48, श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? तो यह जो है वायु प्रदूषण के कारण होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर, यह मैथ के सवाल हैं, ज़्यादा हैं इसमें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51, खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा द्वितीयक उपभोक्ता को जो है शामिल किया गया है। खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषण द्वितीयक उपभोक्ता को शामिल किया गया। द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत वे जीवधारी आते हैं जो अपना भोजन शाकाहारी अथवा प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाकर करते हैं, जैसे कि मेंढक हो गए, बिल्ली हो गए, भेड़िया हो गए, मांसाहारी मछलियाँ हो गई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52, उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 28287 है। तो 287 किस जो है तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो 8 2 10 7 17 पे जो कौन सा तत्व आता है? तो आता है क्लोरीन। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरीन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53, कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क जो है हिस्सा नहीं है? तो है हैदराबाद। हैदराबाद जो है स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग का हिस्सा नहीं है। इसके बारे में देख लेते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत 5846 किलोमीटर लंबे राजमार्ग के जो है चार महानगर को स्थापित किया गया, जिसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई व कोलकाता को जोड़ा जाता है। तो ये आप लोग याद कर लिए, क्योंकि इसमें से एक नहीं देगा, उसके स्थान पर कोई दूसरा शहर देगा। तो इन 4 महानगर कौन से हैं? 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई व कोलकाता को जो है जोड़ा गया है। यह जो है प्रधानमंत्री अटल वाजपेयी ने जो है 24 अक्टूबर 1998 ईस्वी को जो है परियोजना को जो है घोषणा की थी। यह परियोजना जो भारत के 13 राज्यों से होकर जो है गुजरती है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 55, वे प्रसिद्ध भारतीय महिला वकील कौन हुए जिन्होंने भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 377 के विरुद्ध कानूनी लड़ाई का नेतृत्व किया था? तो प्रसिद्ध महिला जो है मेनका गुरुस्वामी और अरुंधति काटजू है। अगला प्रश्न है मैथ का है। प्रश्न नंबर 57, दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग जो है कौन सा है? तो वह है ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी अटलांटिक समुद्र मार्ग। इसके बारे में देखते हैं। यह जो है विश्व का सबसे व्यस्त एवं महत्वपूर्ण
समुद्री मार्ग जो है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है। उत्तरी अटलांटिक महासागरीय जलमार्ग उत्तर अमेरिका के जो विकसित पूर्वी भागों तथा पश्चिम यूरोप के औद्योगिक देशों को जोड़ता है। इस मार्ग को वृद्ध टंक मार्ग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58 मैथ का है, जो कि बहुत ही आसान है। इसको हम बता देते हैं। यदि 10 मीटर ऊंचे खंभे की छाया की लंबाई 10√3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। तो 10√3 जो है 10 मीटर ऊंचे खंभे, यानी खंभे की लंबाई जो है 10 मीटर दिया है और छाया की लंबाई 10√3 दिया है। तो उन्नयन कोण का मान थीटा पूछा है, तो यहाँ पर लगा देंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी कि 10/10√3। 10 से 10 कट जाएगा, 1/√3 तो tan 30 अंश का मान जो है 1/√3 होता है, तो इसका थीटा का वैल्यू 30 अंश आ जाएगा। अगला प्रश्न ये भी है मैथ का है। प्रश्न नंबर 62 पेरिफेरल आईओ में कितने आउटपुट जो है पार्ट होते हैं। पेरिफेरल आउटपुट में कितने पार्ट होते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि 256 आउटपुट पार्ट जो है पेरिफेरल डिवाइस में होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65 पर्यावरण और वन के संदर्भ में WCCB का जो है पूर्ण रूप क्या है। तो इसका सही आंसर होगा WCCB का जो पूर्ण रूप है वह वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है। WCCB का जो पूर्ण रूप है वह पूर्ण नाम है वह वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है। और इसका मुख्यालय जो है WCCB का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है, जिसका पूर्ण नाम वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 66 प्रश्न नंबर 66 भारत सरकार ने किस भारतीय मसाले के लिए अमेरिकी पेटेंट को चुनौती दी और उसे रद्द करने के लिए मजबूर किया। तो इसका जो सही आंसर है वह है हल्दी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है, तो वह है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 71 निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप है, यानी कि कार्बन से प्राप्त होता है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हीरा। हीरा जो है एक कार्बन का ही रूप है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये सब रीजनिंग के सवाल है। केवल हम आपको जीएस और जीके का ही प्रश्न करवा रहे हैं, या जो है कंप्यूटर का प्रश्न है। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का एक घटक जो है नहीं है, तो इसमें ALU है, CPU है, मेमोरी है, कागज़ जो है कंप्यूटर का घटक नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा कागज़, क्योंकि इसमें जो है नहीं पूछा था। अगला प्रश्न जो है केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा किस जल संभर विकास और प्रबंधन कार्यक्रम को लागू किया जा रहा है। तो इसमें है जो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा, यह करंट का सवाल था, इसका जो सही आंसर होगा जल संभर विकास परियोजना को जो है लागू किया जाता है हरियाली केंद्र सरकार से जो है। अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 77
द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सभा की जो कौन सी एजेंसी बनाई गई थी? तो वो जो है यूनिसेफ जो एजेंसी बनाई गई थी द्वितीय विश्व के बाद। और इसकी स्थापना जो कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को जो है यूनिसेफ की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन का जो है नेतृत्व किसने किया था? खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व है वो है शौकत अली ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो भारत में जो है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया था, जो कि 1919 ईस्वी में 1919 में किया गया था। मैथ का सवाल है, पहली 5 भाज्य संख्याओं के माध्य तथा पहली 5 अभाज्य संख्याओं के माध्य का अंतर कितना होगा? तो पहले इसको सॉल्व करने के लिए जो पहले 5 भाज्य संख्याओं का माध्य यानी कि जो 5 से कट जाती हैं, तो पहले 5 भाज्य संख्याएं 4, 6, 8, 9 और 10 होंगी। तो इसको जोड़कर डिवाइडेड 5 कर देंगे। उसके बाद पहली 5 अभाज्य, तो वो जो है 2, 3, 5, 7 और 11 से कर देंगे। उसके बाद उसको डिवाइड 5 कर देंगे तो आ जाएगा 5.6। इन दोनों का अंतर पूछा है तो वो हो जाएगा 1.8। ये जो करंट का सवाल है। प्रश्न नंबर 82, वह संख्या बताइए जो संख्याओं के नीचे दी गई संख्या संबंधित नहीं है। तो यह जो है किसी क्रम में है, तो इसमें से जो है कौन सी नहीं होगी? तो 46 से घट रहा है, 31 से 31 से घट रहा है, 22 से घट रहा है, 17 से घटकर कुछ होना चाहिए, यानी कि 30 नहीं होगा। और इससे निगेटिव से ये सब निगेटिव हो जाए, यानी कि 30 नहीं होगा। यह गलत है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 83, 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने का जो है मुख्य कारण क्या था? तो स्थगित करने का मुख्य कारण था चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में उग्र भीड़ के द्वारा दी गई थी। जो उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा पुलिस भीड़ उमड़ गई थी, इसी कारण से चौरी चौरा असहयोग आंदोलन को जो है गांधी जी ने वापस ले लिया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 84, मैथ का सवाल है, समांतर चतुर्भुज ABCD में AL और CM क्रमशः CD और AD से क्या विलंब है? तो समांतर चतुर्भुज ABCD में AL और CM क्रमशः CD और AL जो है CD पर समांतर चतुर्भुज जो है ABCD जो है AL और CM CD इसको डॉट आगे बढ़ा देते हैं। तो AL जो है AL CD पर विलंब है तथा CM जो है CM CD पर। इसको सॉल्व करने के लिए पेपर चाहिए, क्योंकि इस पर जो है लिखावट नहीं हो पा रही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 85 और सभी रीजनिंग के सवाल है। प्रश्न नंबर 96,
उस शब्द का चयन करें जो अन्य तीनों शब्दों से जो है भिन्न है। विश्वासघाती, समर्पित, स्वामी भक्त, विश्वासी। ये सभी पॉजिटिव है, देखिए, जबकि विश्वासघाती निगेटिव है। तो यह आंसर सबसे भिन्न है, यानी कि यही आंसर सही होगा क्योंकि भिन्न पूछा है। सभी सब रीजनिंग के प्रश्न हैं, तो इन्हें हम छोड़ देते हैं। सभी रीजनिंग के प्रश्न थे इसलिए छोड़ दें। आई होप आप सभी लोगों को जो है हमारा क्लास पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट या प्रश्न हो या फिर कोई सीरीज चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।